Students, in this video, I will discuss derivatives of the functions in parametric form. देखिए बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है कि अगर x इज इक्वल्स टू एफ टी है और y इज इक्वल्स टू जी टी है तो आपको अगर dy अपॉन डी एक्स निकालना है तो बेटा आप कैसे निकालोगे? dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा बेटा ये फंक्शन t का है तो t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर ये फंक्शन थीटा का होगा तो थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, जेड का होगा तो जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन दोनों होंगे सेम, या तो दोनों टी के होंगे या दोनों थीटा के होंगे या दोनों, यानी कि जो वेरिएबल है वो सेम होगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन हमने लिया एग्जांपल, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280, तो बेटा dx अपॉन dt 280 डिफरेंशियल ऑफ टी स्क्वायर 2t, और बेटा dy अपॉन dt तो t के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशियल 1 तो इट विल बी 2a। नाउ dy अपॉन dx फॉर्मूला अपने पास है बेटा, तो 2a अपॉन 280 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन। नाउ एग्जांपल नंबर 2, it is the question x is equals to a cos theta plus log tan theta by 2 and y is equals to a sin theta, यानी क्वेश्चन इज इन वेरिएबल थीटा। तो बेटा dx अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा डिफरेंशियल ऑफ cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2, तो 1 अपॉन tan थीटा बाई 2। नाउ डिफरेंशियल ऑफ tan थीटा बाई 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ डिफरेंशियल ऑफ थीटा बाई 2 इट इज 1 बाई 2। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2 मीन्स कॉस थीटा बाई 2, जिसको लिख सकते कॉट थीटा बाई 2 सॉरी, जिसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2। बेटा एक पावर कैंसिल, ए माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 is sin theta, then you can write 1 minus sin square theta upon sin theta, यानी a cos square theta upon sin theta, and बेटा डिफरेंशियल ऑफ y dy अपॉन d theta is equals to a cos theta। now बेटा dy अपॉन dx is equals to dy upon d theta upon dx upon d theta, यानी कि a cos theta upon a cos square theta into sin theta। बेटा a से a कैंसिल, cos से पावर कैंसिल, इट इज tan theta। एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए बेटा स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर लूं कि इस एग्जाम के लिए जो 2021 में कंडक्ट होगा सीबीएसई बोर्ड का, उसमें से रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को हटा दिया गया है, पहली चीज। सेकंड कंडीशन बेटा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे क्योंकि 13 चैप्टर हैं और 13 चैप्टर का सारा सिस्टम अगर लिंक हो जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि किसी में कोई मेथड लग जाते हैं, किसी में कोई मेथड लग जाए। जैसे कि हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें क्वोशिएंट रूल भी लग गया, चेन रूल भी लग गया, और इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी काम में आ गए। तो अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं कैसे होगा। बेटा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि क्वोशिएंट रूल रूट cos 2t यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। नाउ बेटा डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज बेटा एंड डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। यहां हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट cos 2t। देखिए बेटा स्क्वायर रूट cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t माइनस साइन क्यूब t बेटा एज इट इज इंटू रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट
कॉस 2t इंटू कॉस 2t का बेटा माइनस साइन 2t इंटू 2t का 2 से 2 बेटा इसको काट दीजिएगा, ये नीचे तैयार है कॉस 2t। देखिए बेटा ऊपर से मैं स्क्वायर रूट कॉस 2t एलसीएम लूंगा और यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी, और बेटा साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस 2t की पावर, क्योंकि जब बेटा हाफ पावर ये है, ये पूरी पावर होगी तो 3/2। अब आप ज्यादा कर सकते हैं तो साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा बेटा 3 cos 2t और प्लस, देखिए बेटा 4 पावर है, 2 पावर कॉमन तो साइन स्क्वायर टी बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन हो चुका है अपॉन cos 2t रेज टू दी पावर 3/2। तो देखिए बेटा यहां हम जो cos 2t का फॉर्मूला है वो साइन स्क्वायर टी की फॉर्मूला लगाएंगे, यानी बेटा साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 cos 2t 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t रेज टू दी पावर 3/2। और बेटा ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू बेटा 3 -6 + 2 तो -4 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t रेज टू दी पावर 3/2। अब बेटा ओवरऑल लास्ट में इसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं कैसे फॉर्म में, अगर मैं साइन टी का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो ये बेटा तैयार हो जाएगा साइन टी कॉस टी साइन 3t अपॉन cos 2t रेज टू दी पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स हमें dx अपॉन dt मिला साइन टी कॉस टी साइन 3t अपॉन cos 3t रेज टू दी पावर 3/2। तो बेटा इसको मैं सिमिलरली लिखूंगा, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां dy अपॉन dt जो आएगा, क्योंकि दोनों लगभग सेम फंक्शन है, वो आएगा माइनस साइन टी कॉस टी इंटू कॉस 3t अपॉन cos 2t रेज टू दी पावर 3/2। अब बेटा dy अपॉन dx क्या होगा, वो होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो बेटा डिवाइड कर दीजिएगा, माइनस साइन टी कॉस टी cos 3t अपॉन cos 2t रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन साइन टी कॉस टी साइन 3t अपॉन cos 2t रेज टू दी पावर 3/2। तो बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, साइन टी कॉस टी से साइन टी कॉस टी, आंसर आ गया बेटा माइनस cot 3t।